रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। मैं शिंबू दयाल सैनी सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए मनोविज्ञान की वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड किए जाते हैं। उसी क्रम में आज का वीडियो बाल मनोविज्ञान वृद्धि एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास वृद्धि एवं विकास का पहला प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखें। वृद्धि एवं विकास के अंतर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है ऑप्शन, वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है जबकि विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन 2, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है किंतु विकास जीवन पर्यंत चलता है। तीसरा है वृद्धि की मापतोल संभव नहीं जबकि विकास को मापा जा सकता है। और चौथा है वृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से है जबकि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से है। साथियों, बाल विकास वृद्धि एवं विकास के अंतर के संबंध में ये 4 कथन हैं, इनमें एक असत्य है। उस असत्य कथन को आपको देखना है। और प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, वृद्धि की मापतोल संभव नहीं जबकि वास्तव में वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं। तो ये मैंने उल्टा कथन लिख दिया है, इसलिए ये कथन असत्य है। बाकी तीनों कथन सत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो वृद्धि और विकास के संबंध में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्ण अवस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पूर्ण अवस्था विकास की अवस्था नहीं है। बाकी तीनों विकास की अवस्थाएं हैं। बहुत ही छोटा और संक्षिप्त प्रश्न था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान से देखें। पहला ऑप्शन, शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, नैतिक भावना का समावेश। और चौथा है अनुकरण की प्रवृत्ति। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो साथियों, 3 ऑप्शन इसमें विशेषता का है और एक ऑप्शन इसमें नहीं है, उसे हमें पहचानना है। ध्यान से देखें। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन 3, नैतिक भावना का समावेश, जबकि शैशवावस्था में नैतिक भावना नहीं होती। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ध्यान से देखें। बाल्यावस्था के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन है पहला, जीवन का निर्माणकारी काल, दूसरा प्रारंभिक विद्यालय की आयु, तीसरा वास्तविक परिपक्वता का काल और चौथा जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान से देखें और पहचान करें उत्तर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपके सामने। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ये वास्तविक परिपक्वता काल लिखा हुआ जबकि वास्तव में ये मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बालक बालिकाओं में काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान से देखकर उत्तर बताने का प्रयास करें। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो साथियों, इसका सही उत्तर है नंबर 2, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है, बाकी काम प्रवृत्ति व्यक्ति में रहती है। अगला प्रश्न 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? आप
सही उत्तर को पहचानें। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आप देख लें, मैं पढ़ूंगा नहीं इनको। आप आराम से इस प्रश्न को, थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा बड़े हैं लेकिन आराम से पहचान सकते हैं। इसको पहचानने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि जैसे ऑप्शन 1 में गर्भावस्था, 2 में नहीं है, तो सब हम जानते हैं कि सबसे पहले गर्भावस्था होती है, इसलिए ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। उसके बाद गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था होती है, तो ऑप्शन 1 भी नहीं हो सकता, तो 1 और 2 हट गए। अब गौर करें 3 और 4 पर, तो शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था नहीं आती, बाल्यावस्था आती है, तो हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। तो बाल्यावस्था आती है पहले, तो ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अंत में प्रौढ़ावस्था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। बालक के विकास के लिए किसका मुख्य योगदान है? ऑप्शन है वातावरण, 2 वंशानुक्रम, तीसरा कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, उपयुक्त दोनों, अर्थात बालक के विकास के लिए वातावरण और वंशानुक्रम दोनों महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न, आप इस वीडियो को पूरा देखें। वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से समान, या एक दूसरे से भिन्न? वृद्धि और विकास एक दूसरे के किस प्रकार से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, एक दूसरे के पूरक। दोनों वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बार बार ये परीक्षा में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। कौन सा शब्द है वो? विकास, अभिवृद्धि, संवेग, या ऑप्शन 4 शारीरिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताएं। तो साथियों 9 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 विकास। विकास एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। परिभाषा है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अभिवृद्धि और विकास के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? 4 ऑप्शन हैं, सोरेनसन, हरलॉक, स्किनर, या गेसेल। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 स्किनर। ये कथन स्किनर मनोवैज्ञानिक का है, उन्होंने ये विकास की ये परिभाषा बताई थी। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती, दूसरा है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, या उपयुक्त सभी। हमें सही को बताना है। तो साथियों ये सभी परिभाषाएं सही हैं, तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है न्यूमैन, गुडएनफ, थॉर्नडाइक, या ब्रिजेस। हमें सही उत्तर पहचाननी है। साथियों ये कथन है मशहूर मनोवैज्ञानिक नंबर 2 गुडएनफ का। तो सही उत्तर है गुडएनफ। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको याद भी करें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है?
नंबर 1 ऑप्शन चहुमुखी विकास, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, वीर पूजा की प्रवृत्ति, और चौथा ऑप्शन है विपरीत लिंग के प्रति अनाकर्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल ऑप्शन आपके जाने पहचाने हैं, पढ़े हुए हैं। मामूली सी आपको ध्यान देना है कि सही उत्तर को पहचानना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। विपरीत लिंग के प्रति अनाकर्षण नहीं होता, बल्कि आकर्षण होता है। ये किशोरावस्था की विशेषता है। तो अनाकर्षण वाला गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, वृद्धि होती है आंतरिक, ऊपर की ओर, बाह्य, या ऑप्शन 4 है 1 और 3 दोनों। वृद्धि होती है अर्थात वृद्धि क्या होती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। वृद्धि आंतरिक होती है, बाह्य विकास होता है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। ध्यान से देखें, उत्तर देने का प्रयास करें। अनोखा काल, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन 2 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को विद्वानों ने जीवन का अनोखा काल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न 16, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कथन किस विद्वान का है? ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन है वैलेंटाइन, वाटसन, किलपैट्रिक, या रोस। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, सही उत्तर है ऑप्शन 1 वैलेंटाइन महोदय ने ये कथन कहा है। खूब परीक्षाओं में आ चुका है, हमें इसको याद करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस विद्वान ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालक के विकास के लिए परिवार को महत्वपूर्ण मानते हुए परिवार को बचपन का घर अर्थात हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है? 4 विद्वानों के नाम हैं यंग एंड मैक, मॉन्टेसरी, स्टैनली हॉल, या कोल्सनिक। प्रश्न नंबर 17 का बचपन का घर किस विद्वान ने कहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2 मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी ने परिवार को बचपन का घर कहा है। अगला प्रश्न 18वां, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के अंतर्गत त्वरित विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन हैं स्टैनले हॉल, थॉर्नडाइक, हॉलिंगवर्थ, या न्यूमैन। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? साथियों, उत्तर को पहचाने, आप प्रयास करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 स्टैनले हॉल। इस सिद्धांत के अनुसार किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं, उनका शैशव या बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। तो त्वरित विकास का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। अगला प्रश्न 19वां, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान तथा तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। साथियों, यदि ये परिभाषा हमें कोई नींद में जगाकर भी पूछे तो भी हमें इसका सही जवाब देना है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। किशोरावस्था को प्रबल दबाव व तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल किसने बताया? ऑप्शन 1 स्टैनले हॉल ने। ये परिभाषा तो हर मनोवैज्ञानिक के विद्यार्थी को याद होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विकास की किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? सीखने का आदर्श काल, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। सही उत्तर है ऑप्शन 1 शिशु अवस्था, सीखने का आदर्श काल। हालांकि नॉर्मल में विश्वास नहीं होता, लेकिन विद्वानों ने सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था को माना है। अगला प्रश्न, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति से रोकते हैं। यह कथन किस विद्वान का है?
ऑप्शन है वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो, रोज या कोल्सेनिक। उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 कोल्सेनिक। किशोर प्रोडो को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि किशोर प्रोडो को एक सैनिक की तरह अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की? ऑप्शन है स्टैनली हॉल, वैलेंटाइन, जीन पियाजे या क्रो एंड क्रो। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस पूरे विकास की अवधारणा को हमें पढ़ना है। इसमें से प्रश्न आएंगे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे ने 1922 से 1932 के मध्य दी थी। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सर्वाधिक मानसिक विकास, नेतृत्व का अभाव, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना और भविष्य के प्रति चिंतन। 4 ऑप्शन है किशोरावस्था से संबंधित, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। नेतृत्व की अभाव नहीं होता, इसमें नेतृत्व की भावना होती है, इसलिए ये कथन किशोरावस्था के संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, प्रश्न 24 बहुत महत्वपूर्ण। जीन पियाजे ने मानव विकास की कौन सी अवस्था नहीं बताई? ऑप्शन है पहला संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और पांचवा है उपयुक्त सभी। मानव विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? 5 ऑप्शन मैंने इसमें रखे हैं, आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा। इस प्रश्न को हमें पूरा याद करना है, ये याद करना है सारा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 5। ये चारों ऑप्शन, चारों अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, मानव विकास के अंतर्गत नैतिक विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत वैलेंटाइन, कोल्सेनिक, एरिक्सन या कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया साथियों? विचार करें, आप इस वीडियो को पूरा देखें। बस ये अंतिम प्रश्न है। रीट भर्ती परीक्षा के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन 4। मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने 1969 में बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इसकी 3 अवस्थाएं बताई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साथियों। रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों को शेयर करें। किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए हमें एक कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद साथियों। और हमारी इस पथ सफलता यूट्यूब चैनल के सितारों से मिलाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आगे दिखाना जा रहा हूँ, आप उसको देखें और हमारे साथियों से मिलें।